हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बालों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आरूही नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। आरूही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण वो एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। आरूही का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता बहुत साल पहले ही एक दुर्घटना में स्वर्ग चले गए थे। आरूही के माता पिता के कुछ खेत थे, जिन पर खेती बाड़ी करके जो भी फल और सब्जियां होती थीं, आरूही उनसे ही अपना गुजारा किया करती थी। आरूही जिस फैक्ट्री में काम किया करती थी, वहाँ उस सेठ का एक हैंडसम नौजवान लड़का भी आया करता था। एक ही जगह रहने की वजह से उन दोनों में काफी बातचीत हो गई थी और आरूही मन ही मन अर्जुन को पसंद करने लगी थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन आरूही काम पर जा रही होती है और वो मन ही मन सोच रही होती है, मैं अर्जुन को पिछले 2 सालों से लाइक करती हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाई। मुझे लगता है कि अब मुझे अर्जुन से शादी की बात कर लेनी चाहिए। इसी तरह सोचते सोचते आरूही फैक्ट्री पहुँच जाती है। तभी वो चारों तरफ देखती है कि आज अर्जुन फैक्ट्री नहीं आया है। ये देखकर आरूही थोड़ी उदास हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय आरूही अर्जुन के पिताजी से शादी की बात करने के लिए जाती है। मालिक, मैं आपके बेटे अर्जुन को लाइक करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बोली तू? ज्यादा मुँह चलने लगा है क्या तेरा? 2 कौड़ी की लड़की, तू मेरे बेटे पर लाइन मार रही है। मैं मेरे बेटे की शादी एक रईस घर में करना चाहता हूँ। तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। शादी में मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। बोल, है दम तो शादी कर ले मेरे बेटे से। और इस तरह से अर्जुन के पिताजी आरूही को बहुत सुना देते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। आरूही उदास मन से वहाँ से चली आती है। इसी तरह से अगले दिन आरूही काम पर आती है तो अर्जुन को सभी बातें बताती है। क्या तुम मुझे गलत समझते हो अर्जुन? मुझे तुम्हारे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ और मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो मेरे माँ बाप का कहना मानना ही पड़ेगा। उनके मुताबिक रुपए कमाओ और जल्दी से अमीर बन जाओ, तो फिर माँ पिताजी हमारी शादी करा देंगे। इतना कहकर अर्जुन उदास मन से वहाँ से चला जाता है। फिर आरूही मन ही मन खुश होती है कि अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है। इसका मतलब अर्जुन भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब मुझे उसके लिए बहुत जल्दी से अमीर बनना है। इसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। अगले ही दिन आरूही अपने खेतों में कुछ मजदूर खुदाई के लिए लगा देती है। 2-3 दिन तक कुआं खोदने के बाद आरूही को कोई भी फल नहीं मिलता और कुएं से एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। आरूही ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है और अब उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे होते। आरूही उदास मन से घर वापस चली आती है। आरूही को बहुत चिंता हो रही थी कि अब वो क्या करेगी और वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। आरूही जब गहरी नींद में सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है। सपने में परी उससे कहती है, आरूही बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा घर चाहती हो तुम्हें वैसा ही घर मिलेगा। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे खेत में एक जादुई बालों का पेड़ लगा दिया है और तुम्हें अब हर रोज रात को उस पेड़ से जादुई सुंदर सुंदर बाल मिल जाया करेंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर बन सकती हो। लेकिन ध्यान रखना,
उस जादुई पेड़ को कोई देख ना ले और किसी को उस पेड़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतने में ही आरोही की नींद खुल जाती है और वो आधी रात को ही उठकर अपने खेतों की ओर चली जाती है। खेत पर पहुंचकर वो देखती है कि वाकई में परी का सपना सच था और अब उसके खेत में एक जादुई बालों का पेड़ आ गया है। ये देखकर आरोही बहुत खुश होती है और सभी बालों को तोड़कर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सुबह होते ही आरोही शहर जाकर एक एक करके उन जादुई बालों को बेच देती है। अब आरोही को बाल बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। आरोही उन पैसों को जोड़ जोड़ कर रख रही थी। इसी तरह से आरोही रोजाना रात को उस जादुई पेड़ के पास जाती है और सुबह बाजार जाकर उन जादुई बालों को बेच दिया करती थी। इसी तरह करते करते 1 साल बाद आरोही उन जुड़े हुए पैसों से अपने लिए एक आलीशान घर खरीदती है। अब आरोही के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जादुई पेड़ भी उसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बाल दे दिया करता था। और आरोही का शहर में एक हेयर ड्रेसिंग का बहुत बड़ा पार्लर हो गया था। उसी पार्लर में एक दिन अर्जुन की माँ कोकिला अपनी छोटी बेटी के साथ अपना हेयर कटिंग करवाने आती है। कोकिला जब पेमेंट करने काउंटर के पास जाती है तो वो आरोही को देखकर हैरान रह जाती है। ओ मनहूस, तू यहाँ क्या कर रही है? और तूने फैक्ट्री का काम छोड़कर यहाँ नौकरी शुरू कर दी है क्या? एक्सक्यूज मी गर्ल, मुझे तुम्हारी इस एम्प्लॉय की शक्ल नहीं देखनी। कृपया इसे पार्लर से बाहर कीजिए। माफ कीजिए मैडम, ये हमारी मैम है, इस शॉप की ओनर। आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। कोकिला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि वाकई में आरोही इतनी अमीर हो गई है कि अब उसके पास मुझसे भी ज्यादा रुपए हैं। अरे बेटा आरोही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया। एक दिन हमारे घर पर चाय पर आओ ना, मुझे तुमसे तुम्हारी और अर्जुन के रिश्ते की बात करनी है बेटा। और इस तरह से कोकिला शर्मिंदा होते हुए वहाँ से घर चली जाती है। घर जाकर कोकिला सोचती है, ऐसा क्या हाथ लग गया इस आरोही की बच्ची को कि इतनी जल्दी इतनी अमीर हो गई। मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन कोकिला पार्लर के बाहर छुपकर आरोही के घर जाने का इंतजार करती है और आरोही के आते ही वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। रात होने पर कोकिला देखती है कि आरोही आधी रात को कहीं जा रही होती है, तो कोकिला उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते कोकिला आखिर में आरोही के खेत में जादुई बालों के पेड़ के पास पहुंचती है। कोकिला जादुई बाल देने वाले पेड़ को देखकर वो सब कुछ समझ जाती है और वहाँ से दबे पैर वहाँ से निकल जाती है। और अगले दिन रात होते ही कोकिला वहाँ आरोही से पहले ही पहुँच जाती है और जल्दी से जादुई बालों का पेड़ काटने की सोचती है। कोकिला जैसे ही पेड़ को हाथ लगाती है, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और कोकिला जमीन पर दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर कोकिला वहाँ से डरकर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ आरोही पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ जादुई पेड़ है ही नहीं। आरोही ये सब देखकर सब कुछ समझ जाती है कि किसी और को भी जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया है। ये देखकर आरोही वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन अब आरोही के पास खुद का इतना बड़ा घर, बैंक बैलेंस और शहर में पार्लर की दुकान थी। आरोही पूरे 50 लाख रुपए के साथ अर्जुन का हाथ मांगने के लिए सेठ के पास पहुंच जाती है।
कोकिला भी लालच में आकर शादी के लिए तुरंत हाँ बोल देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दोनों की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। आरोही और अर्जुन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और दोनों मिलकर अपने पार्लर की शॉप को हंसी खुशी से चलाने लगते हैं और एक साथ हंसी खुशी से एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। रामनगर के एक सुंदर से गांव में विजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी अनुराधा और अपनी एक प्यारी सी बेटी खुशी के साथ रहता था। सुबह सुबह ही विजय अपने काम पर चला जाता था और रात होने पर घर वापस लौट कर आता था। विजय का परिवार गरीब नहीं था और ना तो ज्यादा अमीर था। उनके पास रहने के लिए एक खुद का घर था और पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। खुशी बचपन से ही सिलाई की बहुत शौकीन थी, इसलिए वो अपने घर में तरह तरह के कपड़े सिलती थी जो देखने में बहुत सुंदर होते थे। खुशी को सिलाई करता देख उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खुशी बेटा, ये तुम फालतू के काम क्यों करती हो? तुम्हें कपड़े सिलकर भला क्या मिलेगा? तू घर का कुछ काम भी कर लिया कर। दिन भर तू कपड़े ही सिलती रहती है। क्या माँ, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे कपड़े सिलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कपड़े सिलती हूँ। आप मुझे हमेशा डांटती रहती हैं। अच्छा माँ, ये बताओ मैंने ये फ्रॉक कैसी सिली है? हाँ, देखने में तो सही है। अच्छा चल ठीक है, अब मैं जा रही हूँ घर का काम करने के लिए। ऐसा बोलकर अनुराधा घर का काम करने के लिए चली जाती है। खुशी मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसकी माँ ने पहली बार उसके सिले हुए कपड़े की तारीफ की थी। आज मैंने सच में बहुत अच्छी फ्रॉक बनाई है। आज तो माँ को भी पसंद आ गई। विजय के परिवार की ऐसे ही खुशियों के दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से विजय काम पर नहीं जाता है। तो अनुराधा कहती है, क्या हुआ? आज आप काम करने के लिए नहीं गए? हाँ अनुराधा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। अगले दिन सुबह होने पर भी विजय काम पर नहीं जाता है। विजय अपने बिस्तर में ही अभी भी सोया हुआ था। तब अनुराधा आकर कहती है, अरे आपको क्या हुआ है? आप अभी तक सोए हैं? काम पर नहीं जाना है क्या? अनुराधा, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। तुम मेरे लिए बाजार से दवाइयाँ लेकर आ जाओ। अनुराधा बाजार जाकर विजय के लिए दवा लेकर आ जाती है। विजय को दवा खाते खाते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन विजय की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है। दिन ब दिन विजय की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि विजय अब इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। अनुराधा बहुत परेशान थी क्योंकि अनुराधा विजय को बहुत डॉक्टर के पास दिखा चुकी थी। फिर एक दिन अचानक विजय की मौत हो जाती है। अनुराधा और खुशी बहुत रोती हैं क्योंकि अब उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। विजय के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। अब उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे। अनुराधा की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और घर का खर्च कैसे चलाए। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहती है, माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? जैसा कि आपको पता है मुझे कपड़े सिलना कितना अच्छा लगता है और मैं कितनी अच्छे कपड़े सिलती हूँ, तो क्यों ना मैं कपड़े सिलूं और आप उन कपड़ों को ले जाकर बाजार में बेच दीजिए। ऐसा करने से हम लोगों को कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे, जिससे हम लोगों के घर का खर्च चल जाएगा। हाँ खुशी, तुम सही कह रही हो। मैं कल से ही तुम्हारे बनाए हुए कपड़ों को ले जाकर बाजार में बेच दूंगी। फिर अगले ही दिन से खुशी कपड़े सिलने लगती है।
और उसकी माँ उन कपड़ों को ले जाकर बाजार में बेच देती थी। खुशी के हाथ के बनाए हुए कपड़े इतने सुंदर होते थे कि जल्द ही सारे कपड़े बिक जाते थे। इतनी जल्दी कपड़ों को बिकते हुए देखकर अनुराधा बहुत खुश होती है। 1 महीना बीत जाता है और अब अनुराधा के पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। उन पैसों से अनुराधा एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खोलती है। इधर खुशी बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है। 1 साल के बाद अब अनुराधा बहुत अमीर हो गई थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अनुराधा एक बहुत बड़ा घर बनवा लेती है। अब अनुराधा अपनी बेटी खुशी के साथ हंसी खुशी से एक खुशहाल जीवन गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।